जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रमुख संगठन की। यहाँ से आने वाले सभी एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ स्थित है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं रियो में, ऑप्शन 2 है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन 3 है लंदन में, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वो लंदन ब्रिटेन में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो वर्ष 1926 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में अगर पूछी जाए राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 54। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान में नाटो में सदस्य देशों की संख्या पूछिए। नाटो पूछा गया, नाटो में सदस्य देश कितने हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 30, दूसरा 31, तीसरा 32, चौथा है 33। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में जो नाटो में सदस्य देश है वो कितने हैं? 30। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म होती है। अब बात की जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में, ये आपको पता होना चाहिए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्य पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन 2 है रूस, ऑप्शन 3 है चीन, ऑप्शन 4 है भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन 4 भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ARBFC। ए से अमेरिका, आर से रशिया, बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस और सी से चाइना, ये स्थायी सदस्य हैं। अगर बात की जाए अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या हो जाएगी 15 देश। 15 देश अस्थायी सदस्य हैं और स्थायी सदस्य हैं 5। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए बेल्जियम, ऑप्शन ऑस्ट्रिया, ऑप्शन 3 है इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में भी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ पर? वियना में। अब जान लेते हैं ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक की फुल फॉर्म होती है। अब बात की जाए ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी वर्ष 1960 में। कब हुई थी? वर्ष 1960 में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस सोसाइटी की पूछी है। हमारे ऑप्शन है राइट ने, ऑप्शन 2 हेनरी ड्यूरेंट ने, ऑप्शन 3 है मदर टेरेसा ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की है वो, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हेनरी ड्यूरेंट ने। अब बात कर लेते हैं किस वर्ष की है। तो वो की है 1863 ईस्वी में। कब की है? 1863 में। अब बात की जाए कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। मुख्यालय पूछा गया है कहाँ? ऑप्शन है मनीला में, ऑप्शन 2 जकार्ता में, ऑप्शन 3 है वियना में, ऑप्शन 4 है हेग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? मनीला में। बात की जाए कि इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1966 में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क का पूछा है कि मुख्यालय कहाँ है। तो हमारे ऑप्शन है नेपाल में, ऑप्शन 2 भूटान में, ऑप्शन 3 है भारत में, ऑप्शन 4 है मालदीव में। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नेपाल में, काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिक्स में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? पूछा गया है कि कुल कितने देश हैं। तो हमारे ऑप्शन है 7, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 है 11, ऑप्शन 4 है 12। तो ब्रिक्स में कितने देश है प्रेजेंट टाइम में? वो हो जाएंगे ऑप्शन 2 5। अब जान लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो ब्रिक्स बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा इंडिया भारत, सी से हो जाएगा चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में सबसे लास्ट में जुड़ने वाला कौन सा देश है। तो वो कौन सा है? साउथ अफ्रीका। वो भी कब जुड़ा है? वो वर्ष 2011 में जुड़ा है। अब बात की जाए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी पहले BRIC के रूप में। वो कब हुई थी? 4 देश थे, वो हुई थी 2009 में। और जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया 2011 में तो ये बन गया ब्रिक्स।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आसियान का केंद्रीय सचिवालय स्थित है। केंद्रीय सचिवालय पूछा गया है आसियान का। तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन 2 है जकार्ता में, ऑप्शन 3 है अबू धाबी में, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कि आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या? एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात की जाए कि आसियान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो वो हुई थी वर्ष 1967 में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। G7 में सम्मिलित देश हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे कनाडा, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। G7 में पूछा गया कौन से देश सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कनाडा भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, और कौन कौन से देश है? यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, इटली है, जापान है और अमेरिका। ये 7 देश G7 में सम्मिलित है। अब बात की जाए इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1975 में। कब? वर्ष 1975 में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है बेल्जियम, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रिया, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बेल्जियम। बेल्जियम में कहाँ स्थित है? उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। अब बात की जाए कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है 1993। ये भी आपको याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन दिए हुए 1961, ऑप्शन 2 है 1964, ऑप्शन 3 1971 में, ऑप्शन 4 है 1974 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। अब बात की जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया के जकार्ता। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न हमारा शक्ति स्थल किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी। आते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। पहला सम्मेलन पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस लगातार लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।